स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 जेई नीट। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलोडीन्स का विच इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, और इसको हम एनसीईआरटी के थ्रू क्लियर करेंगे। सी, ये आपकी रेशनलाइज एनसीईआरटी है एंड द की पॉइंट्स आर हाईलाइटेड। SN1 एंड 2 न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है वो एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। न्यूक्लियोफाइल्स मींस फिलिया और फाइल्स मींस समथिंग यू लाइक। तो न्यूक्लियस को लाइक करने वाला क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इफ यू लाइक न्यूक्लियस यू मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब जितने न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो आइदर नेगेटिवली चार्ज हैं या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजों को पसंद करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर न्यूक्लियोफिलिक। करेक्ट, ये क्लियर है आपको कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये बेचारे अटैक किसको करेंगे, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। करेक्ट। अब इस अटैक के दो तरीके हैं। जब भी अटैक होगा ना तो ये आपके एनसीईआरटी है, देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन जब किसी हैलोजन के साथ होता है तो हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो जाती है हैलोजन की तरफ, जिसकी वजह से हैलोजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, ये खुद में नेगेटिव है ना, तो ये कहाँ अटैक करेगा, उसको अटैक करेगा जो पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अब क्या होगा, कार्बन तो है ही, अब हैलोजन को हटाकर न्यूक्लियोफाइल खुद आ गया और हैलोजन को हटा गया। तो बेसिकली इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी को हटाया है। यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया है, तो इट इज सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही अच्छे हैं, मगर जिसने हटाया है वो स्ट्रॉन्गर होगा, जो ताकतवर होगा वही किसी कमजोर को उसकी जगह से हटा सकता है। करेक्ट। देन कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो OH माइनस है, इसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर बन सकता है, हाइड्रोजन नहीं बन सकता। लेकिन ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स है जैसे कि हमारा साइनाइड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के पास भी नेगेटिवली चार्ज है और ये शिफ्ट हो करके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसे एंटिटीज को कहते हैं MB, यानी कि बोथ, मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, तो बोथ आर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को कहते हैं एम्बिडेंट। ठीक है, उसी तरीके से नाइट्रो भी है ना, NO2, इसमें नाइट्रोजन में भी टेंडेंसी है और ऑक्सीजन में भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तो नाइट्रो और साइनाइड CN और NO2 ये दोनों है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट। अब हमने दो मैकेनिज्म देखना है, SN1 एंड SN2। तो SN2 हम देखते हैं सबसे पहले। सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है, SN का मतलब तो समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल का। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल और 2 स्टैंड्स फॉर कि इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, यानी कि ये रिएक्शन इन्वॉल्व करता है 2 मॉलिक्यूल को। दैट मीन्स कि जब भी आप SN2 मैकेनिज्म होगा 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा हमारा रिएक्शन, तो इसीलिए दिस इज SN2 बिकॉज इट इज बाई मॉलिक्यूलर। सो देखो, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है क्लोरीन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चूंकि स्पीसी 1 स्पीसी 2 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, तो इट इज बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज व्हाई इट इज SN2। अब होगा क्या, ये जो OH इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो होगा ये, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये क्लोरीन जो है इस कार्बन का पुराना दोस्त है, लेकिन अब ये जो नया फ्रेंड है OH, ये चाहता है कि इसकी दोस्ती हो जाए कार्बन से।
तो अब एक बीच में ऐसा फेज आया है कि पुराने दोस्त से दोस्ती थोड़ी थोड़ी टूट रही है और नए वाले OH से दोस्ती हो रही है। तो ये वो इंटरमीडिएट स्टेप है जहां पर इस कार्बन के पास OH भी फ्रेंड है और क्लोरीन भी फ्रेंड है, उसको चूज एक को करना है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में इसके दो फ्रेंड्स हैं, जिसने इसको अनस्टेबल बना दिया है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। आप देखो 1 2 3 4 5, कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल और ये बन जाता है हमारा ये प्रोडक्ट। कार्बन ने सिलेक्ट कर लिया कि इसको क्लोरीन के साथ दोस्ती नहीं रखनी, तो क्लोरीन को क्लोराइड बना के बाहर कर दिया, OH से फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। तो यही है रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बाइमोलिकुलर है, इसलिए SN2 है, और ये है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि रेट काइनेटिक्स की बात करें तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका रिएक्शन, ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर है और जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, ये लग रहा है जैसे जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो गया है। जैसे बहुत तेज आंधी में आप ऐसे छाता पकड़ोगे तो छाता इन्वर्ट हो जाता है, वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो गया है। जो रिएक्टेंट है उसमें क्लोराइड जो है वो राइट हैंड साइड में है, प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि OH लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ा है, तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। तो आप ऐसा देख सकते हैं, ये देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हैलोजन है। अभी हमारा जो हैलोजन है वो राइट हैंड साइड में है, लेकिन जैसे ही इस OH ने अप्रोच किया तो ये इंटरमीडिएट स्टेप है, फाइनली आप देख सकते हैं ये OH हमारा इस साइड जुड़ गया, तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। इस रिएक्शन का ये आप इसको इंटरमीडिएट स्टेप भी मत मानो क्योंकि बहुत जल्दी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेप ही नहीं है, रिएक्टेंट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपने देखा कि ये SN2 मैकेनिज्म है जो दो मॉलिक्यूल से होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, करेक्ट। अब इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा फेवर करता है प्राइमरी हैलाइड को, क्योंकि आप देखो ये हमारा हैलोजन है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है ना तो न्यूक्लियोफाइल के पास जगह है अटैक करने के लिए, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप में बदल जाए तो ये बल्की ग्रुप जो होंगे ना न्यूक्लियोफाइल को स्टीयरिक हिंड्रेंस देंगे, इसीलिए ये इसमें क्या होता है प्राइमरी सबसे फेवरेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, यानी कि SN2 मैकेनिज्म फेवर्स प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम याद रखते हैं। अगर हम SN1 मैकेनिज्म को देखें तो ये प्रोटेक सॉल्वेंट की हेल्प से होता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ये SN1 इसीलिए है ना क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, इसलिए ये है SN1, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किसी अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होगा, ये टर्शियरी हैलाइड है, आप देख सकते हैं टर्शियरी हैलाइड से हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करवाया गया, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमारा OH यहाँ आ गया और ब्रोमीन यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गया। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन में दो स्टेप्स हैं। जो SN2 मैकेनिज्म था वो यूनि स्टेप था, ये 2 स्टेप है। पहले क्या होता है ना कि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप है कि ये कार्बोकेटायन अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो अब क्या है ना कि कार्बोकेटायन ही ऑलरेडी है, तो अब न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, और कार्बोकेटायन तब ज्यादा स्टेबल होता है जब इसके पास अल्काइल ग्रुप हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि SN1 मैकेनिज्म सबसे फेवरेबल कब होगा, जब ये टर्शियरी हैलाइड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाज कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था वो स्लोएस्ट स्टेप था और रिवर्सिबल था। ये जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल भी है और स्लोएस्ट स्टेप है। किसी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है वो स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है, ठीक है। मान लो आपको एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई है जिसमें 5 बच्चे एक ग्रुप में हैं, पांचों अगर कंप्लीट करेंगे अपना अपना टास्क तभी माना जाएगा कि इस ग्रुप का टास्क कंप्लीट हो गया। आप 5 में से 4 बच्चों ने कंप्लीट कर लिया पर एक बच्चा बहुत स्लो कर रहा है, तो जब तक वो नहीं कंप्लीट करेगा आपकी ग्रुप एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी।
तो इसका मतलब वो जो सबसे स्लो बच्चा है वही डिटरमाइन कर रहा है आपके ग्रुप का रेट। उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट उसका स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा, ये रिवर्सिबल भी है और स्लोएस्ट है। सेकेंड स्टेप जो है डायरेक्ट है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा फेवर करता है प्राइमरी हेलाइड को और SN1 करता है हमारे टर्शियरी हेलाइड को। सो दिस यू हैव टू लर्न, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें तो रेट लॉ के हिसाब से SN1 यूनिमोलिकुलर है, SN2 बाइमोलिकुलर है। SN1 में अगर बैरियर देखें तो यहाँ पर तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होनी होती है, तो ये टर्शियरी वाला इसमें ज्यादा स्टेबल है। SN2 में स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी इज मोर स्टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा प्राइमरी का और SN1 में सबसे अच्छा रिएक्शन टर्शियरी का। न्यूक्लियोफाइल SN1 में देख सकते हैं वीक और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। सॉल्वेंट दोनों में पोलर प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में पोलर प्रोटिक और इसमें एप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटोन यानी कि H+ रिलीज करे। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पर SN1 में होता है मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, लेकिन SN2 में इन्वर्जन हो जाता है। मिक्स ऑफ रिटेंशन क्यों? आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है, ठीक है। अब चूंकि ये तो कार्बोकटायन है, OH इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें OH इस तरफ अटैच होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें OH इधर अटैच होगा। तो जब OH, सपोज दिस इज योर कार्बोकटायन, ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा इनिशियली कंपाउंड था, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर था कि ब्रोमीन राइट हैंड साइड में था, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बना है वो एक मिक्सचर है। एक प्रोडक्ट में क्या है कि OH इसी साइड में है, तो इस प्रोडक्ट में रिटेंशन हो गया। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी बनेंगे जहां पर OH यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, इन्वर्जन भी हो गया है और यहाँ पर रिटेंशन हो गया है। तो यानी कि जब SN1 मैकेनिज्म होगा वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज अ मिक्स। और यहाँ पर SN2 में हमने देखा था जैसे कोई छाता फ्लिप कर जाता है वैसे ही मॉलिक्यूल एक्चुअली इन्वर्ट कर जाता है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ऐसे ही मैं NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स लेकर के आपके पास सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें हम पूरा NCERT पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। और स्पेशल बैचेस भी बन रहे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, जिसमें हम NCERT को ही पढ़ेंगे एंड हाईलाइटेड PDF विल बी शेयर्ड विथ यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ईमेल मी एट दिस ID। क्लासेस वाया जूम होंगी, यू कैन इंटरैक्ट विथ मी। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।